अगला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। राज्य के मंत्रियों द्वारा जोशीमठ में रात्रि प्रवास न करने को लेकर कांग्रेस ने किया सवाल। पुलिस पर लगा ग्रामीणों को जबरन चौकी ले जाने के दौरान मारपीट करने का आरोप। उत्तराखंड में पेपर लीक के नाम पर लाखों युवाओं के साथ हुआ भद्दा मजाक। पहाड़ी से गिर रहे पत्थरों की चपेट में आया युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूका भाजपा सरकार का पुतला। सेराघाट में आयोजित मेले की तैयारियां हुई शुरू। अब खबरें विस्तार से। जोशीमठ में आई त्रासदी के बाद राज्य के मंत्रियों द्वारा जोशीमठ में रात्रि प्रवास न करने को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। दरअसल कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी का कहना है कि यह चिंता की बात है कि उत्तराखंड सरकार का एक भी मंत्री जोशीमठ में रात्रि प्रवास करने को तैयार नहीं है। खुद चमोली जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी जोशीमठ में रात्रि प्रवास को राजी नहीं है, जिससे पता चलता है कि सरकार जोशीमठ को लेकर कितनी गंभीर है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। सरकार की गंभीरता और संवेदनशीलता जोशीमठ त्रासदी को लेकर इसी बात से आंकी जा सकती है कि आज इतने दिन बीत जाने के बावजूद कोई भी मंत्री वहां रात्रि रुकने के लिए तैयार नहीं है। स्वयं जो प्रभारी मंत्री हैं चमोली जिले के डॉक्टर धन सिंह रावत, उन्होंने एक रात वहां पर नहीं बिताई है। कांग्रेस का डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और उनसे निवेदन किया कि मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों को जोशीमठ में रुकना पड़ेगा, कैंप करना पड़ेगा, तभी लोगों की हालात सुधरेंगे। उधम सिंह नगर जनपद की सीमांत कोतवाली खटीमा की यूपी सीमा पर स्थित 17 मील पुलिस चौकी के चौकी प्रभारी संदीप पिलखवाल पर कुछ ग्रामीणों को जबरन चौकी ले जाने के दौरान मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। वहीं घटनाक्रम का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। खटीमा पुलिस ने सरकारी काम में बाधा सहित अन्य आपराधिक धाराओं में 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। इन लोगों द्वारा पहले पुलिस पार्टी पे उन पर जो है वार किया। पुलिस पार्टी पर चिपटे लोग, उनकी ड्रेसेज उखाड़ा और इस संबंध में उनके द्वारा उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। जब उनको पुलिस पार्टी इस घटना के बाद उठा रहे थे अरेस्ट करने के लिए, तो तब उनके द्वारा प्रतिरोध किया गया है, जिसकी आप वीडियो की आप बात करें। अल्मोड़ा में आज प्रेस को जारी एक बयान में उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि उत्तराखंड में पेपर लीक के नाम पर लाखों युवाओं के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक प्रकरण प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर एक करारा तमाचा भी है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा जिले की विकासखंड भैंसिया छाना अंतर्गत एक व्यक्ति पहाड़ी से गिर रहे पत्थरों की चपेट में आ गया, जिसमें उसकी जान जाते जाते बची। आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के चलते बेलवाल गांव और भनल गांव के पैदल चलने वालों की जान आफत में आ जाती है। ठेकेदार द्वारा रोड कटान से ग्रामीणों के आने जाने के रास्ते ध्वस्त हो गए हैं। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। जसपुर में लेखपाल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले को लेकर आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौक पर भाजपा सरकार का पुतला फूका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद मोइनुद्दीन ने बताया कि बीती 8 जनवरी को लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। क्या सरकार बच्चों के भविष्य के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करती रहेगी? संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। भाजपा सरकार का आज पुतला फूका है। जो 8 जनवरी को अभी लेखपाल पटवारी के पेपर हुए थे वो लीक हो गए। क्या सरकार बच्चों के भविष्य के साथ ऐसी खिलवाड़ करती रहेगी? पेपर करवाती है, फॉर्म भरवाती है और लीक हो जाता है। बच्चे कैसे कैसे मेहनत करते हैं, कई सालों की तैयारी करने के बाद जब उन्हें ये परिणाम मिलता है और उसमें ये सरकार लीक कर देती है। कोई सा पेपर सरकार चला रहे हैं या भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। भाजपा सरकार कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चला रहे हैं। तो इसी आधार पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, जब आपसे सरकार नहीं चल रही है तो नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा दे दीजिए। हमने पटवारी बताओ, बच्चों ने इतनी मेहनत करी, साल साल मेहनत करी, जब जाकर ये पटवारी का पेपर दिया और ये सरकार कहती है कि वो पेपर लीक हो गया। तो भ्रष्ट सरकार चला रही, क्यों चला रही है भ्रष्ट सरकार? ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये भ्रष्ट सरकार है भाजपा, जो बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है। अल्मोड़ा
पिथौरागढ़ बागेश्वर जनपद से लगे सेराघाट में 15 एवं 16 जनवरी को होने वाले मेले की तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। सामाजिक कार्यकर्ता दीपक चन्याल ने बताया कि सेराघाट में होने वाला यह मेला सरयू बगड़ में होता है। सरयू बगड़ में सफाई पूरी हो गई है, जिसके बाद एक भव्य आयोजन किया जाएगा। संवाददाता हिमत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी में जोशीमठ को सुरक्षित रखने के लिए शिव मंदिर में हवन पूजन किया गया। आपको बता दें कि एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था द्वारा सनातन धर्म के पौराणिक स्थल जोशीमठ में आ रही आपदा के मद्देनजर स्थानीय लोगों ने प्राचीन शिव मंदिर में हवन कर जोशीमठ को आपदा से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आज एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था के माध्यम से हम लोगों ने जो जोशीमठ में आपदा आई है उससे मुक्ति दिलाने के लिए और जोशीमठ को हमेशा सुरक्षित रखने के लिए हवन कर भगवान की शरण में आए हैं, क्योंकि जोशीमठ में जो आपदा आई वो बहुत ही चिंताजनक है। इसलिए हमने भगवान से ये प्रार्थना की है कि जोशीमठ को आपदा से मुक्ति दिलाएं और उसको हमेशा सुरक्षित रखें और प्रगति उन्नति के मार्ग पर जोशीमठ को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि जोशीमठ बहुत ही सुंदर जगह है, उत्तराखंड की पवित्र धरोहर है और उसमें जो इस तरह की प्राकृतिक आपदा आई है वो बहुत ही चिंताजनक है। हम भगवान की शरण में आकर यही प्रार्थना करते हैं कि जोशीमठ को हमेशा सुरक्षित रखें, वहाँ के लोगों को सुरक्षित रखें और जोशीमठ को प्रगति और उन्नति के मार्ग पर हमेशा बढ़ाते रहें। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को करीब। जसपुर पुलिस ने लाखों की कीमत के लीशे के साथ एक आरोपी को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ट्रक से 2000 लीटर लीसा बरामद किया है। वहीं अवैध लीसे के साथ ट्रक को सीज कर लिया गया है और वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। कोतवाली में धर्मपुर बॉर्डर पे रात्रि चेकिंग करते हुए एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रक है जिसमें अवैध लीसा लाया जा रहा है। तो इस पे प्रत्येक ट्रक की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान इसमें एक ट्रक है जिसमें दो ड्राइवर ट्रक के अंदर थे। मौके का फ़ायदा उठाकर एक ड्राइवर फरार हो गया, दूसरे ड्राइवर को हमने अरेस्ट किया है और 142 टन लीसा जो कि लगभग 2000 लीटर के करीब है वो इसमें बरामद किया गया है। ट्रक ड्राइवर के पास इसके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं और बताया जा रहा है कि ऋषिकेश से ये लीजा लेकर यहाँ रुद्रपुर बेचने आ रहा था। इसके द्वारा ये भी बताया गया है कि इसमें जो ट्रक का स्वामी है, वाहन स्वामी है, वो भी इसको एस्कॉर्ट करते हुए ला रहा था। आगे उसकी गाड़ी चल रही थी, लेकिन पुलिस की चेकिंग देख के वो भी मौके का फ़ायदा उठा के फरार हो गया है। तो वर्तमान में ये जो ट्रक है, ट्रक को सीज किया गया है अवैध लीजे के साथ और साथ ही साथ जो ड्राइवर पकड़ा गया है इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। वन अधिनियम के अंतर्गत इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और शेष दो इसमें जो फरार अभियुक्त हैं उनकी दबिशें जारी हैं। देहरादून में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान जोशीमठ के भूदसाब क्षेत्र में प्रभावित परिवारों की सुरक्षा एवं क्षेत्र में सरकार द्वारा की जा रही विभिन्न व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा धामी सरकार का पुतला दहन किया गया, साथ ही एसले हॉल चौक पर जमकर हंगामा काटा गया। आपको बता दें कि पटवारी भर्ती परीक्षा में हुई धांधली पर सियासत गरमाई हुई है, जहां कांग्रेसियों ने राज्य सरकार पर युवाओं को धोखा देने का आरोप लगाया है। पटवारी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में अब तक 4 गिरफ्तारी हो चुकी है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा नशे के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा रही है, जिसके चलते एसओजी और एएनटीएफ की टीम ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लगभग 7.5 लाख की स्मैक बरामद की गई है। संवाददाता हिमत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। देखिए, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक मिशन है, मिशन 2025 ड्रग्स मुक्त देवभूमि, इसी के परिप्रेक्ष्य में हमारी लोकल एसओजी और एएनटीएफ की टीम तथा अल्मोड़ा पुलिस की टीम के द्वारा संयुक्त अभियान में 2 अलग अलग मामलों में 2 अलग अलग अपराधी पकड़े गए, जिसमें से
एक राजेश कश्यप है जो बिलासपुर रामपुर का रहने वाला है, जिसके पास लगभग 54.5 ग्राम करीब 54.35 ग्राम स्मैक मिली है, जिसकी बाजारू कीमत करीब 5.5 लाख है। और ये वहां से उस क्षेत्र से लेकर के आता था और यहाँ पे छोटे छोटे मात्रा में यहाँ पे स्थानीय युवाओं को बेचता था। और दूसरा एक लोकेश मेहता पकड़ा गया जो कि अल्मोड़ा का ही रहने वाला है। पहले भी उससे ड्रग्स के मामले में जेल भेजा जा चुका है और इससे 20-20.5 ग्राम करीब ड्रग्स मिला है, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख से ऊपर है इसकी कीमत। और इसको भी पकड़ा गया और इसमें दोनों को जेल भेजा जा रहा है। दोनों के आपराधिक इतिहास और खंगाले जा रहे हैं। साथ ही इसमें इनकी जो संपत्ति है, अगर जो ड्रग्स बेचने से जो संपत्ति हुई होगी उसको भी खंगाला जाएगा और उसके जब्तीकरण की भी प्रक्रिया की जाएगी। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर शहर में मकर संक्रांति के मौके पर पूर्वांचल समाज द्वारा जगह जगह खिचड़ी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां पर पूर्वांचल के कुछ विशेष कलाकार अपनी कला प्रस्तुति देंगे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। वो जैनन जी करेंगे। जैनन जी के नाम से आप सब लोग वाकिफ होंगे अगर आकाशवाणी सुनते होंगे। खिचड़ी एक ऐसा त्यौहार है जो पूरे भारत में विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। आप साउथ से स्टार्ट हो जाइए तो वहाँ पोंगल के रूप में, पहाड़ में उत्तरायणी, पंजाब में लोहड़ी के रूप में, हम लोग इसे खिचड़ी के रूप में मनाते हैं। ये पूरे भारत को जोड़ने वाला त्यौहार है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारी सभ्यता संस्कृति है इसको आगे बढ़ाने के लिए, अपनी सभ्यता संस्कृति से जुड़े रहने के लिए, नई पीढ़ी को संस्कार देने के लिए हम लोगों ने अपने पूर्वांचल के जो व्यंजन हैं, पूर्वांचल की जो सभ्यता संस्कृति है, पूर्वांचल के जो गीत हैं, लोकगीत हैं, उनके प्रचार प्रसार के लिए हमने पूर्वांचल से लोगों को यहाँ बुलाया है और यहाँ पूर्वांचल के लोग बड़ी संख्या में हैं। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने शहर की 2 दुकानों में हुई चोरी का खुलासा करते हुए घटना को अंजाम देने वाले नाबालिग सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 3 लैपटॉप, चोरी के मोबाइल और मोबाइल के एसेसरीज बरामद किए गए हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, पिछले दिनों क्षेत्र रुद्रपुर में जनता इंटर कॉलेज में के सामने सरदार जी की दुकान से 29 दिसंबर को कुछ लैपटॉप की चोरी हुई थी। इसके बाद 7 जनवरी 2023 को एक मोबाइल की शॉप से भी कुछ मोबाइल की चोरी हुई थी। ये दोनों घटनाओं को देखते हुए और इनकी गंभीरता को देखते हुए इसमें हमने मुकदमा पंजीकृत किए थे और इसमें तुरंत हमने टीम गठित कर इसमें अनावरण के लिए कार्रवाई चालू कर दी थी। तो इस टीम के द्वारा इसमें अच्छे से मेहनत करते हुए कल इसको वर्कआउट किया गया है। इसमें हमें 2 कुल अपराधी हैं। एक हिमांशु शर्मा है जो मूलतः जिला बरेली से है, अभी हाल निवासी यहाँ पे ट्रांजिट कैंप में है, और इसमें एक बाल अपराधी है। तो ये दोनों द्वारा ये दोनों चोरियों का कार्य किया गया है। इसमें हमें माल भी बरामद हुआ है। टोटल बरामदगी इसमें हुई है 3 लैपटॉप हुए हैं बरामद, 6 मोबाइल हुए हैं तथा 5 चार्जर तथा डेटा केबल हमें इसमें बरामद हुई है। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीला न्यूज के साथ। धन्यवाद।